एक्सेल में ना एक्स लुकअप एक मैजिकल फॉर्मूला है। अब अगर आप लोगों को एक्स लुकअप आ जाएगा तो वी लुकअप का काम खत्म हो गया, क्योंकि एक्स लुकअप जो है वो इंतहाई मैजिकल रिजल्ट देता है। एक्स लुकअप की पूरी ट्यूटोरियल इस क्लास में आप देखेंगे। सिंगल कैसे यूज करेंगे, मल्टीपल कैसे यूज करेंगे, डबल एक्स लुकअप कैसे यूज करेंगे, और वी लुकअप और एक्स लुकअप के बीच में फर्क क्या है, अब आपने क्यों एक्स लुकअप को ही इस्तेमाल करना है वो भी आप देखेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास ये डेटा है। एक्स लुकअप क्या करता है कि वो आपके डेटा में से आप कोई भी डेटा सर्च करना चाहते हैं तो आप बड़ी इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेटा मौजूद है, मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही यहाँ पर कोड एंटर करूं तो मुझे सारे रिजल्ट मिल जाएं। तो जब वीलुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम, तो यहाँ पर आपको बार बार वीलुकअप का कॉलम चेंज करना पड़ता था, या फिर आप क्या करते थे कि मैच या कॉलम का फॉर्मूला लगाते थे। बहरहाल अभी वीलुकअप भी काफ़ी एडवांस हो चुका है, आप एक साथ ही सारे क्राइटेरिया दे सकते हैं। बट एक्स लुकअप एक इंतहाई मैजिकल है। देखें क्या करते हैं, इक्वल टू दबाया और हमने टाइप किया एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जिस वैल्यू को आपने लुकअप करना है, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा, और ये वैल्यू हमें कहाँ लुकअप करनी है, ये कोड में लुकअप करना है हमने। ठीक है, यहां पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, कॉमा। अब आपको रिजल्ट कहां से चाहिए? अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए, प्रोडक्ट देखना है, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल टोटल ये सारा रिजल्ट एक साथ चाहिए, तो फिर आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे, ये देखें मैजिक हो गया, सारा कुछ आपके सामने है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एरिया के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगा के एक लिस्ट बना लूं, तो आप देखें कि किस तरीके से एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आपके सामने आता है। और इसको मैंने ओके किया। अब यहां पर आपने जस्ट क्या करना है, कोड चेंज करना है प्रोडक्ट का, एंड रिजल्ट आपके सामने है। दैट इज ऑसम, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। इसको मैं सेंटर में कर लेता हूं ताकि प्रोडक्ट का नाम हमारे सामने रहे। देखें कैन, ले जी, सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो वीलुकअप के लिए हमें ये बार बार लगाना पड़ता था पहले, तो अब ये झंझट हमारी खत्म हो गई। तो ये तो बेसिक इसका इस्तेमाल है। अच्छा, अगर आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करें, एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, और जो लुकअप वैल्यू है उस पर क्लिक करें, कॉमा, और लुकअप वैल्यू कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर ये कोड नंबर मौजूद है, और मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो बाकी रिजल्ट आपके सामने अभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिलेक्शन में सिर्फ क्या कर लिया, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। ये देखें, ये प्रोडक्ट B1 से B11 तक है। लेकिन अगर मैं इसी सिलेक्शन को अगेन चेंज कर दूं और जस्ट इंटर कर दूं, तो ये देखें रिजल्ट आपके सामने है। तो एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का फॉर्मूला है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि वीलुकअप के अंदर लेफ्ट टू राइट ये जो सर्च होती थी, लुकअप होती थी, वो नहीं हुआ करती थी। और अगर आप फिर भी करना चाहते थे तो फिर आपको रिवर्स लुकअप इस्तेमाल करना पड़ता था, जो बहुत बड़ी टेंशन थी। कहने का मकसद ये है कि ये देखें, पहले मेरे पास यहाँ पर कोड है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट है। तो वी लुकअप तो यहाँ सही है कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो आपका वी लुकअप में लुकअप वैल्यू होगा, और राइट साइड पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे जो उसको सर्च करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने लेफ्ट पे क्या रखा है, प्रोडक्ट रखा है, और कोड उसके बाद रखा है। ये फिर भी मुझे क्या करेगा, लुकअप करके देगा। तो देखिए, एक इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, किसको लुकअप करना है, इस वैल्यू को लुकअप करना है। लुकअप एरे कहाँ है, ये लुकअप एरे है, कॉमा, और रिजल्ट कहाँ से चाहिए आपको, रिजल्ट मुझे यहाँ से चाहिए। और अगर मिसाल आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास इफ नॉट का फंक्शन भी आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने कहा फिर आप क्या कर दें, इनवैलिड कह दें। तो वीलुकअप के अंदर आपको इफ एरर लगाना पड़ता था, यहाँ पर आपको इसी के अंदर दिया गया है। अगर आप कोई मसला करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टाइप किया मॉनिटर, अब जैसे इंटर करता हूँ तो ये कह रहा है ये इनवैलिड है, क्योंकि ये वाली एंट्री आपके पास मौजूद नहीं है। जैसे ही मैं प्रिंटर कर लेता हूँ, ये देखें रिजल्ट आपके सामने है। तो ये कि लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास है डबल एक्स लुकअप। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स लुकअप को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं डबल क्राइटेरिया वाले को कर लेता हूँ। जो डबल क्राइटेरिया है, 2 चीज़ें हमने देखनी है और हमने वहां से इनका रिजल्ट उठाना है। तो वो देखें, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि कोड ये है और प्रोडक्ट ये है। यहां पर मैं कोड डालूंगा और यहां पर प्रोडक्ट डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, अगेन डेटा वैलिडेशन में जाता हूं। डेटा वैलिडेशन में मैं यहां से क्लिक कर लेता हूं लिस्ट के ऊपर, और ये मेरे पास क्या है, लिस्ट है। इस एरिया को आप सेलेक्ट करें और जस्ट ओके कर दें। इसी तरह आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ के लिए भी आपने लिस्ट बना ली, और लिस्ट है मेरे पास ये प्रोडक्ट।
और इसको मैंने ओके किया। अब जैसे ही मैं यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है, और फिर यहाँ पर उसका कोड भी उसके साथ मिलना चाहिए। अगर कोड में मसला है, वो प्रोडक्ट और कोड एक जैसे नहीं है, तो यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। इक्वल टू मैंने कहा कि एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, किसको लुकअप करना है, इसको, और बीच में एंड लगा कि ये वाला दूसरा, मतलब मुझे ये भी लुकअप करना है और ये भी, ये दोनों लुकअप करने हैं, कॉमा। अब इनको लुकअप कहाँ करना है, देखिए कोड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो ये आप कोड सेलेक्ट करें और फिर एंड। दूसरी लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, वो प्रोडक्ट की है। ये दोनों सेलेक्ट किया हमने, क्योंकि हमने दो जगह पर रिजल्ट देखना है। अब हमने कॉमा किया। अब हमें चाहिए क्या, रिजल्ट टोटल चाहिए, तो ये टोटल आप सेलेक्ट कर दें और जस्ट हिट करें एंटर। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। एच एस कोड है 1008 और मशीन है ये हमारे पास। ये देखें एच एस कोड मशीन, और ये इसका देख सकते हैं आप टोटल 2,24,815। लेकिन अगर आप यहां से कोई ऐसा कोड दे देते हैं, जैसे मैंने ये कोड दिया, अब ये मैच नहीं हो रहे, दोनों मैच नहीं हो रहे। क्यों कि HS1009 के ऊपर हमारे पास जो रिजल्ट है वो ड्रायर है, और हमने यहाँ पर मशीन कह दिया है, तो ये दोनों रिजल्ट एक साथ मैच नहीं हो रहे। अगर मैं इसको ड्रायर कर दूं तो ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। ये देखें वैल्यू आ गई, ये दोनों कोड बराबर हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप दो वैल्यूज को भी एक साथ लुकअप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर आए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब सवाल इसमें ये है ना, मसला ये आ गया है कि एक तो मैंने प्रोडक्ट देखना है और दूसरा मैंने ये महीना देखना है। तो प्रोडक्ट मेरे पास कॉलम में आ रहा है, देखें एसी, और जो हमारे पास मंथ है वो रॉ में आ रहा है। तो मैंने ये देखना है कि एसी जो मशीन है हमारे पास एसी, वो अप्रैल के महीने में कितना टोटल हुआ है। तो ये यहाँ से एसी को देखेगा और फिर ये अप्रैल के महीने को देखेगा। तो ये एसी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉलम में हैं, और जो हमारे मंथ्स हैं वो रॉज में है। तो अब इनको कैसे करते हैं, लेट्स सी। आपने क्या करना है, इक्वल टू एक्स लुकअप करना है। पहले आपने एक लुकअप वैल्यू निकालनी है, किसकी, एसी की, कॉमा, और ये आपने ढूंढना कहाँ है, प्रोडक्ट के अंदर ढूंढना है, ठीक है, कॉमा, और आपने रिजल्ट कहाँ से उठानी, जितना पूरा लुकअप एरे है ये सब सेलेक्ट करके आपने इंटर करना है। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की वैल्यूज चाहिए। तो अगेन मैं इक्वल टू के बाद क्लिक कर दूंगा फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले को एडिट करेंगे, आप डबल क्लिक कर सकते हैं, और अगेन आपने स्टार्ट किया कि एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने क्या लुकअप करना है, अब हमने ये मंथ लुकअप करना है, ये जो यहाँ पर महीना है इसको लुकअप करना है, कॉमा, कहाँ लुकअप करना है, ये रहे हमारे पास महीनों के नाम, कॉमा लगा दिया। आखिर में आप जाएं ब्रैकेट लगा दीजिएगा बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि अभी हमने दो वी लुकअप लगा दी हैं, सॉरी एक्स लुकअप। जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखें एसी अप्रैल के महीने में 49,218, ये एसी, और ये आपका अप्रैल का महीना है 49,218। तो इस तरीके से हमने रॉ और कॉलम के बीच में से एक वैल्यू उठाई, जैसे हम इंडेक्स और मैच किया करते थे। तो जो एक्स लुकअप है ये बहुत ही मैजिकल है। नेक्स्ट में जाते हैं कि अब वी लुकअप में और एक्स लुकअप में फर्क क्या है। दोनों के लिए सेम डेटा है, दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए जी, यहां मैं कह देता हूं कि इक्वल टू वी लुकअप कह देता हूं ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहां पर मैं ये एरिया सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पर जो है ना मैं लुकअप एरे सेलेक्ट करके, कॉमा दूसरे से, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये तो वी लुकअप का तरीक़ाकार है। और देखो वैल्यू नहीं मिली, खाली है, तो ये एरर दे रहा है, और एरर हम इसमें अगर एरर ख़त्म करेंगे तो सीधा हमें वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन एक्स लुकअप में क्या होता है, देखें एक्स लुकअप किया आपने ब्रैकेट स्टार्ट, इस एरिया, इस वैल्यू को लुकअप करना है, यहाँ पर इसको आपने लुकअप करना है। लुकअप करने के बाद यहाँ से आपने रिजल्ट हमें देना है, और एंटर किया। अच्छा, इसके साथ आप आखिर में इफ़ नॉट फाउंड की वैल्यू भी दे सकते हो, डबल कोट्स आप लिख लें इनवैलिड। लेकिन वी लुकअप के अंदर आपको ये सहूलत नहीं है, आप उसके लिए फिर बाद में कोई फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है LCD 30 इंच, तो ये कहेगा इनवैलिड, और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे LCD 30 इंच तो ये आपको क्या करता है, एरर दे देता है। ये देखिए एरर आ गए। अच्छा चले इसको भी छोड़ दें, मैं कह देता हूँ LCD 10 इंच, 10 इंच तो है ही नहीं, LCD 20 इंच एंड LCD 20 इंच, दोनों को 20 इंच किया। अब अगर मैं यहाँ बीच में से कोई कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, कोई नया कॉलम ले आता हूँ, तो एच लुकअप और वी लुकअप में क्या होते हैं देखें। देखिए वी लुकअप का जो फॉर्मूला था वो बिगड़ गया, उसने रिजल्ट अपना खराब कर दिया, लेकिन एक्स लुकअप अपनी जगह पर ही है, वो किसी भी किस्म की गलती नहीं ला रहा। मतलब आप कॉलम इंसर्ट करें, कॉलम डिलीट करें, बशर्ते कि जब तक वो कॉलम जो आपने लुकअप एरिया में दिए थे वो मौजूद होंगे, तब तक इसका रिजल्ट सही रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी। तो देखें जो एक्स लुकअप है ये एक मैजिकल फार्मूला है, एडवांस है, और ये आपको ऑफिस 365 में ही मिलेगा। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करें कि आपको हमसे और क्या सीखना है। थैंक यू वेरी मच।